फिर माँ बहन की गालियां शुरू हो गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि आई थिंक जहां से स्टार्ट हुआ होगा ये अपने जो कंजर्वेटिव फैमिली मेंबर। गोविंदा के तलाक पर सलमान खान ने कह दी बड़ी बात, पूरा बॉलीवुड रह गया सन्न। खुद गोविंदा को भी नहीं थी उम्मीद। दोस्तों, गोविंदा का नाम सुनते ही जहन में 90 के दशक की वह धमाकेदार फिल्में आ जाती हैं, जिनमें उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांसिंग स्टाइल और बेजोड़ एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन आज वही गोविंदा, जिनकी फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अब दोनों अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं और उनके रिश्ते में काफी खटास आ चुकी है। इस पूरे मामले में अब सलमान खान भी कूद पड़े हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। खुद गोविंदा को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सलमान उनके सपोर्ट में उतर आएंगे। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और गोविंदा की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। जब भी इन दोनों की दोस्ती की बात होती है तो यह एक मिसाल से कम नहीं मानी जाती। दोनों ने साथ में पार्टनर जैसी सुपर हिट फिल्म दी, जिसमें उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान और गोविंदा की दोस्ती गहरी रही है। यही वजह है कि जब गोविंदा की निजी जिंदगी में परेशानियां आईं तो सलमान खान खुलकर उनके समर्थन में आ गए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने गोविंदा के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने गोविंदा के साथ कई फिल्मों में काम किया है। वह बेहद अच्छे इंसान हैं और हमेशा दूसरों को हंसाते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसमें गोविंदा की कोई गलती नहीं होगी। सलमान खान ने आगे कहा कि गोविंदा हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को संभालने की कोशिश करते आए हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि गोविंदा का करियर एक समय बुलंदियों पर था और तब डायरेक्टर्स उनकी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर से ज्यादा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलमान ने कहा, गोविंदा बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अगर चाहते तो और भी ऊंचाइयों तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को पहले रखा। उन्होंने बताया कि गोविंदा की पत्नी सुनीता तय करती थी कि वह कौन सी फिल्म करेंगे और कौन सी नहीं। इतना ही नहीं, वह यह भी तय करती थी कि गोविंदा किन हीरोइनों से मिल सकते हैं और किन से नहीं। सलमान के मुताबिक इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोविंदा कितने परिवार संस्कारों वाले इंसान हैं। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी, भले ही इसका असर उनके करियर पर पड़ा हो। सलमान खान के हालिया बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। उनके फैंस और बॉलीवुड प्रेमियों के बीच इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग सलमान की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वह हमेशा अपने दोस्तों के समर्थन में खड़े रहते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वहीं कुछ लोगों ने सुनीता आहूजा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि उन्होंने गोविंदा के करियर को सीमित कर दिया था। ये पहली बार नहीं है जब सलमान और गोविंदा एक दूसरे के समर्थन में खड़े हुए हैं। हालांकि उनकी दोस्ती में एक समय के लिए दूरी जरूर आ गई थी। कहा जाता है कि पार्टनर फिल्म के बाद गोविंदा को उम्मीद थी कि सलमान उन्हें और फिल्मों में काम दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी। हालांकि समय के साथ उनकी गलतफहमियां दूर हो गईं और दोनों एक बार फिर करीब आ गए। अब जब गोविंदा की निजी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो सलमान खान उनके समर्थन में मजबूती से खड़े होकर यह साबित कर रहे हैं कि वह सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी भाईजान हैं। उनकी यह दोस्ती यह दर्शाती है कि बॉलीवुड में जहां रिश्ते अक्सर मतलबी होते हैं, वहीं कुछ दोस्तियां ऐसी भी होती हैं जो हर मुश्किल वक्त में साथ निभाती हैं। वैसे आपको बता दें कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की शादीशुदा जिंदगी में हमेशा से विवाद रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह उठता है कि इन विवादों की जड़ क्या थी? क्या यह सब गोविंदा के अफेयर की वजह से हुआ? 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी के प्यार के चर्चे हर तरफ थे। जब भी गोविंदा और नीलम ऑन स्क्रीन नजर आते थे, दर्शक उनकी जोड़ी के दीवाने हो जाते थे। खुद गर्ज, लवसाडशा, सिंदूर, दो कैदी जैसी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। लेकिन धीरे धीरे यह जोड़ी रियल लाइफ में भी करीब आ गई। कहा जाता है कि गोविंदा ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वह नीलम से सच्चा प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी सगाई सुनीता से हो चुकी थी और परिवार के दबाव में आकर उन्हें नीलम से रिश्ता तोड़ना पड़ा। सुनीता को इस अफेयर की भनक लग चुकी थी और उन्हें गोविंदा और नीलम की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने गोविंदा के सामने साफ शर्त रख दी थी कि अगर उन्होंने नीलम से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो वह इस शादी को तोड़ देंगी। गोविंदा अपनी माँ के बेहद करीब थे और उनकी माँ चाहती थी कि वह सुनीता से शादी करें। इसी वजह से गोविंदा ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और नीलम से दूर हो गए। लेकिन क्या वह कभी नीलम को भूल पाए? शायद नहीं, क्योंकि कई इंटरव्यूज में उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था
कि अगर मैं पहले से शादीशुदा न होता तो शायद नीलम से शादी कर लेता। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा और सुनीता की शादी टूटने के कगार पर है? रिपोर्ट्स की माने तो दोनों इस समय अलग अलग रह रहे हैं। गोविंदा अब अपने बच्चों के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि सुनीता किसी और जगह पर रह रही है। इस खबर का खुलासा तब हुआ जब गोविंदा के एक करीबी दोस्त ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ सालों से दोनों के रिश्ते में काफी तनाव चल रहा था। उनके बीच झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि दोनों तलाक लेंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल उनके रिश्ते में काफी खटास आ चुकी है। इस पूरे मामले के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि उनके बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इस विवाद को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि टीना अपनी मां सुनीता के ज्यादा करीब है, जबकि यशवर्धन अपने पिता गोविंदा का समर्थन कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में टीना ने कहा था, मेरी मां बहुत मजबूत महिला है और उन्होंने हमेशा पापा का साथ दिया है, लेकिन कभी कभी रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी ओर यशवर्धन का मानना है कि उनके पिता का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी में उतनी ही परेशानियां आईं, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। अब यह तो समय ही बताएगा कि गोविंदा और सुनीता अपने मतभेद सुलझा पाएंगे या यह जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। भले ही गोविंदा अब इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर वापस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सलमान खान खुलकर गोविंदा के समर्थन में आ गए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सलमान की मदद से गोविंदा को बॉलीवुड में एक नया मौका मिलेगा? क्या वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएंगे या फिर यह विवाद उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाएगा? तो दोस्तों, यह था पूरा मामला, जहां एक ओर गोविंदा की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, वहीं दूसरी ओर सलमान खान उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इस पूरे विवाद में सही कौन है? क्या गोविंदा ने अपने परिवार को प्राथमिकता देकर सही फैसला लिया या फिर सुनीता का पक्ष ज्यादा मजबूत है, जो हमेशा उनके फैसलों में एक अहम भूमिका निभाती रही है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा को अपने करियर पर अधिक फोकस करना चाहिए था या फिर उन्होंने सही किया कि परिवार को प्राथमिकता दी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिलचस्प विषय पर अपनी राय रख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट लाते रहते हैं।